हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि योर लव लाइफ, क्योंकि ये चैनल ही इसीलिए है ज़्यादातर यहाँ पर ऐसी ही रीडिंग्स देखी जाती हैं, और अगर मैं ज़रा टॉपिक से हट जाऊँ तो फिर भैया कोई देखता नहीं है। तो खैर एनीवेज़, आपका जो नए साल का जो वो राशिफल है या हॉरोस्कोप है उसकी रीडिंग भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। 2025 की रीडिंग दिसंबर तक आपको मिल जाएगी। आज की जो रीडिंग है वो है आपकी लव लाइफ के ऊपर, कि आपकी लव लाइफ स्पेशली 2025 में कैसी रहेगी, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंज आ रहे हैं या कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2025 में, यानी 2025 आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा साल रहेगा, राइट। तो उसके लिए आज मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, और बहुत सारे ऑप्शंस भी रखे हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है, ये वाला कार्ड अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद दिस ब्यूटीफुल डेक, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। अगर चाहें तो ये जो डेक है इसके थ्रू भी आप रीडिंग पिक कर सकते हो इंट्यूटिवली, और आप अपने बर्थ मंथ का भी यूज़ कर सकते हो, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में अगर आपका बर्थ मंथ है तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करोगे विद दिस कार्ड, एंड ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस ब्यूटीफुल कार्ड। लुक एट दिस विद दिस ब्यूटीफुल डेक, ओके। और यहाँ पर जो बर्थ मंथ है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो टाइम स्टैम्प्स आपको हमेशा की तरह या तो कमेंट बॉक्स में या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपने अगर ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है या फिर आपने बर्थ मंथ आपके आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2025 यानी 2025 आपकी लव लाइफ के हवाले से, ये सही है यहाँ पे, आपकी लव लाइफ के हवाले से 2025 कैसा रहेगा। तो ये वाले कार्ड्स तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले थोड़े से हम ऑरिकल्स देखेंगे, थोड़ी डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑरिकल कार्ड्स इसीलिए देख रही हूँ ताकि ओवरऑल जो पूरा साल है उसका सिचुएशन और सिनेरियो समझ आ जाए हमें, ठीक है। लेट्स सी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और टैरोट से उनको क्लैरिफाई करेंगे। तो मेरे पास जो है वो 3 ऑरिकल कार्ड्स हैं और हम तीनों में से यहाँ से एक एक या दो दो कार्ड्स निकालेंगे। पहले हम इससे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या आता है? ओके, फर्टैलिटी, क्या बात है, छाए रहोगे पूरे साल में। ओह हार्मनी, ओके। और यहाँ से बॉटम एनर्जीज नहीं देखूंगी क्योंकि ये ऑरिकल्स मुझे सिर्फ ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए चाहिए ताकि मैं फिर इनको क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स जो शुरुआत हुई है वो बहुत ब्यूटीफुल हुई है, बहुत ज़्यादा। आपका 2025 लव लाइफ को लेके स्पेशली, लुक एट दिस, न्यू बिगिनिंग्स, डीप इनर नोइंग इज एमर्जिंग विथ मी, वाओ। और यहाँ पे ये वाला कार्ड देखो, रिन्यूइंग योर लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से देखेंगे आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी। फ्लर्ट, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड। Pay attention to the red flags, okay.
इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कुछ सीन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ चीज़ें। ओके, लेट्स सी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे 2025 आपकी लव लाइफ को लेके बहुत सारा बदलाव आ रहा है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी आएंगे जो शायद आपको ऐसा फील हो कि यार पुरानी गलती कहीं फिर से तो नहीं दोहरा रहा हूँ मैं, या फिर से तो नहीं दोहरा रही हूँ मैं, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं जहाँ पर आपको एक मन की शांति, खुशी, पीस भी मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशली बिल्कुल जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनका लाइफ पार्टनर या उनका सोलमेट या जो भी आप उसको नाम दे दो, आप अपने ट्विन से, सोलमेट से या अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो 2025 में। न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में। और कुछ लोग यहाँ पर, मैं क्लैरिफाई करूँगी थोड़ा और क्लियरली डीपली पता चले, बट हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं जो हो सकता है कि 2025 में कुछ ऐसे लोगों से भी टकरा जाएं जो शायद आप उनको अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते, या ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में लाना ही नहीं चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में अचानक से आ सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है। बट एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल तय है कि 2025 में आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में रहोगे। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे, और यही हाई फ्रिक्वेंसी जो है आपकी गलत लोगों को आपकी लाइफ में आने तो देगी, आ तो जाएंगे, लेकिन आप उनको फिर जल्दी रिमूव भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी और आप उससे दूर हट जाओगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कुछ तो यहाँ पर है, देखते हैं। यहाँ पर यस जजमेंट की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आप अपनी एक एम्प्रेस एनर्जी में रहोगे, जहाँ पर मदरली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर काइंड हार्टेड रह रहे हो, जहाँ पर आप अपने आप को खुद लिटरली पेडिस्टल पर बिठा रहे हो, लेकिन आपको पता है कहाँ पर मुझे बाउंड्रीज़ रखनी है, कहाँ पर मुझे बाउंड्रीज़ नहीं रखनी, यानी कहाँ कितना किसी को देना है, वो आपको पता होगा। बैलेंस में रहोगे। और मुझे एक चीज़ पता नहीं क्यों ऐसी भी दिख रही है कि कोई है यहाँ पर जो आपके लिए स्टैंड लेगा, या अब कौन है आई डोंट नो, बट कोई पास से हो सकते हैं ये पर्सन, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लिए स्टैंड लेंगे, यानी आपके लिए खड़े रहना। और यही चीज़ शायद आपको बहुत ज़्यादा उस पर्सन की अट्रैक्ट कर जाए कि यस ओके, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये मेरे लिए कहीं पर किसी हद पर भी जा सकता है और खड़ा रह सकता है, कहीं किसी सिचुएशन में भी हो मेरे लिए स्टैंड ले सकता है। वो चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। और कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर है जो आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहा है, लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाते हुए दिखाई दे रहा है, और अगर उसको वक्त आने पर आपके लिए लड़ना पड़े या आपके लिए स्टैंड लेना पड़े तो वो लेने से पीछे नहीं हटेगा। और शायद यही यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए भी एक जस्टिस है जो आपको भेजा जा रहा है इस पर्सन की सूरत में। आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाओगे, ये भी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये हो सकते हैं इस पर्सन, सन साइन, मून साइन जो भी है, आप जिस तरह भी आप समझ लो। या बिल्कुल यहाँ पर देखो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। एंड यहाँ पर भी फायरी एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन आपसे टकराएगा, आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं ये पर्सन, या तो आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन 2025 यानी 2025 में आप दोनों इस रिश्ते को कमिटमेंट की तरफ लेकर जाओगे। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, आप इस पर्सन को जानते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, लंबे चौड़े से दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी फिट बॉडी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा
मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है ये, मतलब जैसे कि बहुत बैलेंस में रहते हैं, इमोशनल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन साथ साथ चीज़ों को बहुत बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा, बहुत नॉलेज है इस पर्सन को। मे बी ये प्रोफेसर है कहीं पर या टीचर है कहीं पर, ये पर्सन हो सकता है आप हो या दोनों सेम फील्ड में हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। इनके पास कोई पेट एनिमल हो सकता है, कोई कैट हो सकती है ब्राउन कलर की या वाइट कलर की, या फिर इनके पास कोई डॉग हो सकता है ब्राउन या वाइट, या वो जो एक दबे दबे वाला सब डॉग मुझे नज़र आ रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है ऐसा कोई हो। लिखने का, राइटिंग का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शौक होगा। मैं इसीलिए चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं। इनको राइटिंग करने का, या हो सकता है ये खुद एक राइटर हों, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, या कोई डायलॉग जो डिलीवरी करते हैं, जो डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं, ये वो हो सकते हैं। कुछ ना कुछ इनका इंक से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड कोई ना कोई इनका ज़रूर काम है। एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे, जो मतलब ये जहाँ पेपर्स पर अगर साइन नहीं करेंगे तो मतलब काम नहीं बनेगा लोगों का, तो कुछ कोई ऐसा इनका इनका कोई ऐसा प्रोफेशनल हो सकता है, या फिर ये कोई हाई लेवल के किसी जगह पर ये एम्प्लॉय हैं जहाँ पर इनकी साइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इनकी पिक कर रही हूँ। अगर ये पर्सन आप जानते हैं ऑलरेडी, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं। 2025 आपके लिए और इस पर्सन के लिए हार्मनी में जाने का, रिश्ते को और आगे बढ़ाने का साल बनेगा। और अगर आप इस पर्सन को अभी तक नहीं जानते हो तो 2025 में आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे, मिलोगे, या ये पर्सन आपको आपसे मिलेंगे 2025, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है सिंगल एनर्जी, और मुझे यहाँ पर एक न्यू, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स की भी एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एनर्जीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स किसी के साथ आपकी स्टार्टिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपके कोई पास्ट का पर्सन भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए बात नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए, जिसमें शायद अब आप इतने इंटरेस्टेड हो नहीं, लेकिन ये पर्सन आएंगे। या तो ये आपको बस देखने के लिए, परखने के लिए कि आप अभी भी वहीं पर हो, इनके लिए उनका इंतज़ार कर रहे हो, अभी भी वहीं हो ठहरे हुए, या फिर आगे बढ़ चुके हो। पर मुझे लगता है आप इस पर्सन में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और इस पर्सन को यही डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दोगे, क्योंकि अब आप कचरा अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। अब आप अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हो, आज़ादी चाहते हो, फाइनली फ्रीडम चाहते हो, खुली हवा में सांस लेना चाहते हो। सकता है कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन टॉक्सिक था, अनहेल्दी था, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर किसी टॉक्सिक और अनहेल्दी कनेक्शन में हो और वहाँ से बाहर निकल रहे हो, फाइनली 2025 में निकल जाओगे बाहर। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास आएंगे तो सही, बात करने की भी कोशिश करेंगे, आपको दोबारा से पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। ठीक है, आप इस चीज़ से कतई कोई इंटरेस्ट आपको नहीं है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। बाय द वे, ये जो पर्सन है जिनके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी होंगे। जस्ट लाइक मे भी हो सकता है ये कोई गवर्नमेंट जॉब में भी हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट के साथ कोई इनका लेना देना है, कुछ ना कुछ ऑफिशियल पर्सन ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर भी हो सकते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो कुछ ऑफिशियल दिख रहा है मुझे यहाँ पर, यूनिफॉर्म। या मुझे 2025 आपके, वैसे तो ये मैं हॉरोस्कोप करूँगी 2025 का राशिफल आपका निकलेगा दिसंबर के मंथ में, वो भी रीडिंग आएगी आपकी। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लव लाइफ के हवाले से ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ थोड़ा दिखाई दिया तो मैंने कहा आपको बता दूँ। 2025 आपके फाइनेंसिस को लेके और आपके करियर को लेके बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा। न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही हैं। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, इनसे आप कहीं ऑफिस में या कहीं ऐसी जगह ही आपकी इनसे मुलाकात हो जहाँ पर आप दोनों ही अपने करियर की नई शुरुआत कर रहे हो और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, और रिश्ते को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आए
जो अब आप बेसिकली अब वही वाली बात है ना कि अकेले रह रह के थक चुके हो, तो अब आपको चाहिए कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपके साथ हार्मनी में जाए, जो आपके साथ लिटरली अब आपको पेडिस्टल पर बिठाया जाए और आपको वो लव और प्यार और केयर और वो सपोर्ट चाहिए अब आपको। और फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे वो सपोर्ट आपके पास आ भी रही है, वो लव, वो केयर, आप इस चीज़ को खुद मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और बाकी के लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा और यहाँ पर डीपली थोड़ा और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे कुछ रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये फ्लर्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। वाई दिस फ्लर्ट इज़ हेयर। बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो बी केयरफुल। या बिल्कुल यहाँ पर जस्टिस है, लीब्रा, एंड यहाँ पर देखो एम्परर। कोई एरीज या लीब्रा पर्सन से मुलाकात हो सकती है 2025 में आपकी। आप सिंगल हो या फिर ऑलरेडी अगर कहीं और रिलेशनशिप में हो तो ये भी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बट बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड है या डाइवोर्सी होंगे, या तो ऑलरेडी इनका कोई कहीं कमिटमेंट होगा, या तो ये जो है वो डाइवोर्सी होंगे और बच्चे वगैरह होंगे। और अगर आप ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो तो फिर प्लीज़ इस पर्सन से थोड़ा अवॉइड करना, मैनिफेस्ट मत करना ऐसे कनेक्शन को। ये आपके लिए रेड फ्लैग की तरह है, क्योंकि आगे चलकर आपके लिए सिर्फ फ्लर्टिंग के लिए आएंगे आपकी ज़िंदगी में। सिर्फ फ्लर्ट, मैं सीधी बात करती हूँ यार, बिल्कुल जैसे आप लोग मैं इस तरह से आपके लिए रीडिंग करती हूँ। मुझे शुगर कोटिंग करना और एक ही बात को घुमा फिरा के और उसको शुगर कोट अच्छे से करना और बड़ी बड़ी बातें करना मुझे नहीं आता। मैं सिंपल सी बंदी हूँ और जो मुझे कार्ड दिखता है मैं सिंपली वो डिलीवर आपके पास करती हूँ। उस कार्ड की सिंपली मीनिंग आपको बता देती हूँ जो है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि मुझे ये बातों बनाना नहीं आते। मैं सच में आप लोगों के लिए एक जैसे ऐसा फील होता है मुझे जैसे मैं अपने ही भाई या बहन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। मुझे आप इतने ज़्यादा आप लोग मुझे अजीज़ हो, इतने ज़्यादा आप लोग मुझे जो है ना वो प्यार है मुझे आपसे कि मैं आप लोगों से जो है ना वो क्लियरली बात करती हूँ, बिल्कुल क्लियर। जैसे कि मैं अपनों को समझा रही हूँ कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। जैसे एक बड़ी बहन, बड़ा भाई या बड़ी बहन अपने बच्चों को, अपना फादर या मदर जो भी आप जो भी बोल दो वो अपने सिबलिंग्स को या अपने बच्चों को या अपने घर वालों को समझाता है, अपने प्यारों को समझाता है कि बेटा ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, ये सही नहीं है। सिंपल इज़ दैट। मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी इसी तरह करती हूँ। उसमें भी कोई शुगर कोटिंग नहीं होती कि बंदा बार बार मेरे पास आए, नहीं। जो बात है सो है, सिंपल क्लियरली। जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है, ठीक है। तो ये मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ कि ये आपके लिए ये पर्सन एक रेड फ्लैग की तरह है। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन के साथ फंसे हुए हो या ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो यार प्लीज़ ये रेड फ्लैग है, प्लीज़ दूर हो जाओ। उस पर्सन को बाहर निकालो, अब अपनी लाइफ से आगे बढ़ो। नई मंजिलें आपका इंतज़ार कर रही हैं। नया साल नई रौनक और नई मंजिल के साथ आपका वेट कर रहा है। चेंज इज़ वेटिंग फॉर यू। आई एम हियरिंग चेंज इज़ वेटिंग फॉर यू, बट यू डोंट सी दिस। आप उस चीज़ को देख नहीं रहे हो या जानबूझकर देखना नहीं चाहते हो उस चेंज को। आपकी लाइफ में कोई और आने वाला है, कोई ऐसा पर्सन जो आप फर्टिलिटी। लुक एट दिस एम्प्रेस। यहाँ पर एम्प्रेस है, यहाँ पर एम्परर है। आप अपने एम्परर को मैनिफेस्ट करो। ये वाला जो एम्परर है ये किसी और का, ये यहाँ पर रेड फ्लैग है। आप इस एम्परर को मैनिफेस्ट करो जो आपके लिए सही है। ये एम्परर आपको कभी जस्टिस नहीं देगा। आप अगर वेट कर रहे हो मुझे इससे जस्टिस मिलेगा, ये मुझे अपना लेंगे, फलाना ढिमकाना, ये बंदा आपके लिए सिर्फ फ्लर्टिंग है, बस फ्लर्ट, ओनली फ्लर्ट और रेड फ्लैग है। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप लोग कोई फैसला करो मेरे कहने पर, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेशक आप अगर अपने आप को जस्टिस देना चाहते हो तो फिर बहुत मतलब जल्द से जल्द ऐसे किसी कनेक्शन से बाहर निकल जाओ जो आपको सिर्फ और सिर्फ दुख तकलीफ़ और आपको सिर्फ टेंशन के अलावा कुछ नहीं देता। क्या ख्याल है आपका? कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। कुछ और यहाँ पर अगर आपके लिए हमें बताया जाए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, तो थोड़े से कार्ड्स हम और देख लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो क्योंकि यहाँ पर एक एम्परर है तो एक किंग ऑफ वैंड्स है और इस पर्सन में तो ईगो भी भर भर के है, यू नो। या देखो 4 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग, सोचें फिजूल की।
बाहर निकलो, ओके, फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलो, घूमो फिरो, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, माइंड चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 2025 आपके कुछ फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ नए दोस्त बनाओगे, या कुछ पुराने दोस्त हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे दोबारा से। वो चीज़ वो अच्छे वाले दोस्त, एम वाले नहीं जो आपके कभी आपका अच्छा नहीं सोचे, ऐसे नहीं, अच्छे वाले फ्रेंड्स जो कभी छूट गए थे उनका साथ फिर से मिलेगा, ठीक है, जो आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकालेंगे। या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी और आगे रिलेशनशिप में जाओगे इसी पर्सन के साथ, यानी कि जो, या लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होगी। ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में सोलमेट हो सकते हैं, या वापस से 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस हार्मनी, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ फ्रेंड्स, विक्ट्री, सक्सेस, 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा था कि आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, लेकिन सोच समझ के फैसला कीजिएगा। अगर वो आपको सॉलिड ऑफर देते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ बाकियों के लिए तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी और न्यू बिगिनिंग्स किसी के साथ दिखाई दे रही है कि उसके इस पर्सन के साथ पहले आपकी अच्छी सी फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, साथ में कहीं जा भी सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, घूमना फिरना हो सकता है, और देन उसके बाद ये कनेक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है, यानी हार्मनी, मैरिज, कमिटमेंट, और नेक्स्ट लेवल ये 10 ऑफ पेंटिकल भी फैमिली को दिखाता है, यानी फैमिली इस पर्सन के साथ आपकी बन रही है, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद, इतना अरसे के बाद, अकेले रहने के बाद, स्पेशली अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो, बाय चांस अगर आप सिंगल हो तो इतने अरसे के बाद, अकेले रहने के बाद, या अकेले और अधूरेपन की जो ज़िंदगी जी रहे हो, इसके बाद आप इस कनेक्शन में जा रहे हो। ये अकेलापन, अधूरापन, सोचे सोचे सोचे, ओवर थिंकिंग, और फाइनली 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, यानी ये फाइनली एक फैमिली मिल रही है आपको। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके जो ये पर्सन है, इनके जो सिबलिंग्स हैं, इनके जो भाई बहन हैं, या इनके जो मदर हैं, जो भी, वो आपको बहुत दिल से एक्सेप्ट करेंगे और वो आपको अपने घर का एक हिस्सा मानेंगे, जैसे आप उनके ही बेटे हो या बेटी हो, इस तरह से, या आप उनके भाई हो या बहन हो, इस तरह से आपको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। अपने बेटे या अपनी बेटी के साथ आपको देखकर बहुत खुश होंगे, और यही चीज़ तो चाहिए कि सिर्फ वो बंदा या बंदी नहीं, बल्कि उसकी फैमिली और उसके आसपास के लोग भी आपको दिल से एक्सेप्ट करें, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ता है। यानी फिर उसमें कुछ हर्डल्स या टेंशन, परेशानियां नहीं होती है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पुरानी टेंशन को, एंजाइटी को, हर्डल्स को पीछे फेंक रहे हैं, धकेल रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में एक नयापन ला रहे हैं, एक न्यू शुरुआत हो रही है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर पास्ट का पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो, आएंगे, पास्ट का पर्सन भी दिख रहा है, आएंगे, अपना चांस तो मारेंगे, लेकिन आप इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे हो। कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि इंटरेस्ट दिखाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं समझाने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपकी 2025 की मुझे लव लाइफ की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। तो इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कुछ और जानना चाहते हैं, कोई और टॉपिक्स हैं तो मुझे कमेंट से। बहुत सारे लोग ना क्रश की रीडिंग मांग रहे हैं यार, पता नहीं क्यों, पता मुझसे होती नहीं है क्रश की रीडिंग। ठीक है, मैं करूँगी, क्योंकि मुझे इतनी शुगर कोटिंग मुझे नहीं आती है। अभी क्रश का क्या होता है, मतलब क्या क्रश, क्या आई मीन आप उस पर्सन के ऊपर, आपका वो क्रश है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वो भी आपसे मनी मन में प्यार करते हों, क्यों नहीं करते होंगे, ज़रूर आप भी बुरे नहीं हो, कोई इतना भी वो बात नहीं है। लेकिन मुझे ना ये क्रश वाली एनर्जी बड़ी अजीब लगती है कि जहाँ आप अपनी तरफ से अगले बंदे के पीछे भाग रहे हो, आप उसको पाना चाह रहे हो। तो खैर एनीवेज, चलिए मैं कर दूंगी, 1-2 दिन में आपको क्रश की रीडिंग भी मिल जाएगी, या इस चैनल पर मिलेगी, या हो सकता है सेकंड चैनल पर मिले, दोनों पर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, दिस कार्ड, या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है आपका बर्थ मंथ। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ 2025 में कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव या क्या चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाला है। 2025 आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑरिकल्स निकाल रही हूँ, ठीक है,
काफ़ी सारे ऑरिकल्स हैं, वो इसीलिए ताकि ना क्लियरली हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगाना है ना, तो डीपली पता चले कि भाई क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या है, सिचुएशन कैसी रहेगी 2025 की आपके लव लाइफ के हवाले से। हॉरोस्कोप की और राशिफल जो होती है उसकी भी रीडिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। 2025 की दिसंबर में करूँगी मैं आपके, उसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, सब कुछ हम ऐड कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ लव लाइफ की ही रीडिंग हो रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं आपकी 2025। अगर कुछ और दिखा मुझे तो वो भी बता दूँगी, ठीक है। 2025 heartache and loss, okay, victory and success, good, okay। यहाँ पे है लव बिगिंस, बॉटम एनर्जी, ओके। यहाँ से देखेंगे दो कार्ड, दो कार्ड्स निकाल रही हूँ, देन उसके बाद हम देखेंगे टैरोट से इनको क्लैरिफाई करके कि यहाँ पे भाई चल क्या रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या चल रहा है 2025 में, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। ओह गुड, अच्छा यही वाला सेम कार्ड यही फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया है, रिन्यूइंग योर लाइफ। जितने भी पुरानी टेंशनें और पुराने मक्कारियाँ और मक्कार किस्म के लोग और ऐसे फेक किस्म के लोग और जितने आपकी लाइफ को टेंशन और देने वाले और आपको अपने आप से ही दूर करने वाले और आपको अपने ही ऊपर शक दिलाने वाले लोग और बहुत ही टॉक्सिक किस्म के लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक रहे हो, जिन्होंने आपके दिल दुखाया, दिल तोड़ा, लॉस्ट फील करवाया आपको। लिटरली उन लोगों से आप अपनी जान छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को फाइनली अपने आप को प्लेजर देते हुए दिख रहे हो, अपने आप को संवारते हुए दिख रहे हो, अपने अंदर चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हो। या बिल्कुल यही वाला कार्ड दिए, दोनों कार्ड यहाँ तो बॉटम में आया है लेकिन वहाँ पर दोनों से इस तरह से आए थे फर्स्ट वाले ग्रुप में। यहाँ पर भी कुछ नई शुरुआत हो रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में भी यही एनर्जी थी, चाहे तो आप देख लीजिएगा दोनों ग्रुप्स को इंट्यूटिवली पिक अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि दोनों में कुछ एनर्जीज हल्की फुल्की सेम आ रही है। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को अब खुद को प्लेजर कर रहे हो, खुद को ध्यान दे रहे हो और पुरानी चीज़ों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे ये वाला जो साल था आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट आपको चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटियाँ रही हैं, दिल बहुत दुखा है आपका। हो सकता है कि किसी कनेक्शन में आपको जो है वो विक्ट्री नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली, और ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आपको आपको लव में किसी ने धोखा दिया है या किसी ने ब्लॉक किया या आपने फाइनली मूव ऑन कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपकी बहुत लॉस्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। ये साल आपके लिए कुछ इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे 2025 कुछ ऐसा जैसे पुराने बैगेजेस जो हैं आपके, अब उनको आप फाइनली अपने उतार कर फेंक रहे हो और या एक्सप्रेस योर लव। और एक कार्ड हम यहाँ से और देखेंगे कि ये कौन आपको एक्सप्रेस कर रहा है अपना लव, अपना प्यार। और यहाँ पर है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। ओके, मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। यहाँ पर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ बॉटम एनर्जी में, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहो, नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने आप से दूर रखो, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं इनको यहाँ इस 2024 में ही छोड़ कर जाना, ठीक है। अभी वैसे भी लास्ट मंथ चल रहा है, दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो प्लीज़ ये जो नेगेटिविटी है जब न्यू ईयर में हम जाएंगे ना, जैसे तशरीफ़ फरमाएंगे न्यू ईयर में, जैसे ही आप कदम रखोगे न्यू ईयर में, तो ये जो पुराना बैगेज है, ये जो पुराना नेगेटिव एनर्जी है, ये इधर ही छोड़ जाना, अपने साथ 2025 में इसको मत लेकर जाना, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिव करो, लर्न करो, आगे बढ़ो। बहुत सारे लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत भी है आपको। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, यस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ।
जितना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस साल जितना कुछ आपने खोया और जितना लॉस्ट फील हुआ आपको, जितने दुख और तकलीफ़ें आपने झेली, या लुक एट दिस, आपको जस्टिस मिल रहा है। ओ माय गॉड, जस्टिस। पेज ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको देगा एक इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल फीलिंग्स। जो एक दुख तकलीफ से आप गुजरे हो ना, अब वो फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे जस्टिस आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वो कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील किया। मे बी इनके और आपके बीच में कुछ बहुत दिक्कतें, बहुत टाइम से परेशानियां चल रही थी, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था। तो फाइनली लगता है 2025 में यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ सुधार आते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज जस्टिस और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये चीज़ ये भी बताती है कि फीलिंग्स यहाँ पर सेम है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ 2 ऑफ कप्स नहीं आता तो तब तो मैं ये बात नहीं बोल रही होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यानी इस पर्सन की भी एनर्जीज और फीलिंग्स आपसे मैच होती हैं। यानी ये भी पर्सन वही चाहते हैं, वही दर्द तकलीफ़ रखते हैं। आपको खोने का इस पर्सन को भी उतना ही दर्द है, तकलीफ़ है जितना कि आपको है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं इस पर्सन के साथ आपकी। और जो लोग सिंगल हैं वो किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपका सोलमेट है, हो आपका सोल कनेक्शन हो, आपका मिरर सोल हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो आप अपने ट्विन से या सोलमेट से मुलाकात कर सकते हो 2025 में, 2025। पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, और 2025 में ये एक कनेक्शन जो है वो दोबारा हो सकता है आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस की एनर्जी है जो बहुत ब्यूटीफुल 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, जहाँ पर पहले आपको सक्सेस नहीं मिली थी। 4 ऑफ कप्स, हो सकता है ये आपके क्रश हों। क्रश की रीडिंग वैसे भी काफ़ी सारे लोग मुझसे मांग रहे हैं। दोबारा जस्टिस, वाह, दोबारा जस्टिस आया है यार, इधर फिर से जस्टिस आया है बॉटम एनर्जी में। तो मे बी ये ले ही लेते हैं हम जस्टिस। तो मे बी ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ पास्ट में जस्टिस नहीं किया था, या रिसेंट पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था। आप इस पर्सन के साथ विक्ट्री चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपकी ऑफर को ठुकराया। फाइनली मुझे ये दिख रहा है कि 2025 में ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। आपके जस्टिस आपके पास आ रहा है, मतलब आपको जस्टिस देने के लिए, सक्सेस और विक्ट्री पाने के लिए। ये अब आप पे डिपेंड करता है ये, खैर, कि आप इस पर्सन को वो जगह देते हो नहीं देते, वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, ये पर्सन आने की कोशिश करेंगे। तो ये है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। मे बी आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मे बी आप में से कुछ लोगों को कोई नई ऑफ़र आ सकती है, पर आप उस ऑफ़र में इतने इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, रिजेक्ट कर दोगे, या इतना इंटरेस्ट नहीं, आपको लगता है कि नहीं यार, जस्टिस में नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें ऐਵੇਂ ही होती हैं, फालतू होती हैं, तो आप शायद इंटरेस्ट ना दिखाओ। लेकिन इस पर्सन में तो आपको इंटरेस्ट है। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन को आप भली भांति जानते हो। ये आपके किसी क्रश की एनर्जी भी हो सकती है बाय द वे, जिन्होंने पहले आपके क्रश थे, आपका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश था, लेकिन इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। सारी बातें क्रश थे ना, आपके क्रश थे आप, वो तो मतलब हो सकता है कि अब इस पर्सन के मन में आपके लिए वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि यार नहीं, कुछ तो था मेरा उसके साथ, या उसको, मतलब कुछ इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, या दिल कुछ इस पर्सन का धड़कता भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे अब, पहले नहीं था। अब इस पर्सन को आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो सकता है कि ये आपके क्रश हो, मे बी आप इनको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, पर ये आपको ऐसे मतलब नहीं, कुछ समझते ही नहीं थे। और फिर जब आपने अपनी एनर्जीज ले ली, आपने कहा ठीक है, ओके फाइन, या जजमेंट, आपने कहा ठीक है, ओके, मैं डेथ सब ख़त्म कर देती हूँ, चली जाती हूँ, ओके फाइन, तुम्हें यही चाहिए, मैं नहीं तंग करूँगी, या नहीं तुम्हें देखूँगा, या जो भी है। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है, आपका कदर हो रहा है। तो हो सकता है 2025 में ये पर्सन आपको रीच आउट करें। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि 2025 इस पर्सन, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के साथ अभी भी आप बातचीत करते हो, मिलते हो, लेकिन ये आपके क्रश हैं। तो 2025 में ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होंगी, मतलब धीरे धीरे फीलिंग्स आगे बढ़ेंगी आपके लिए। जैसे होता है ना, क्या होता है, धीरे धीरे आप
ये पर्सन आपसे आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे, आराम आराम से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जब आप खुद को सर्व करोगे, जब आप अपनी वैल्यू करोगे, सेल्फ लव करोगे, उस वक्त तो जब आप अपने साथ, या लुक एट दिस पेज ऑफ सोर्स, हैप्पी, अपने साथ खुश रहोगे, अपने आप को वैल्यू दोगे, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, जब आप अपने साथ रहना सीखोगे, अपने आप को प्लेजर करोगे, जब आप अपने अपने अंदर बदलाव लाओगे। मे भी हो सकता है कि आप अपने बालों की कटिंग करवा दें, आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हो, आप अपने ऊपर मतलब ठीक है, हो गया, ओके फाइन, ये मेरा क्रश था या जो भी था, बट अब टाइम आ चुका है कि मैं खुद पर ध्यान दूँ, राइट। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, बहुत सारे ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, जो लोग आपको पहले रिजेक्ट करते थे या आपके क्रश थे और आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, और फिर अब जब आपने उनमें इंटरेस्ट अभी भी है, ये नहीं कह रही कि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होकर खुद की तरफ आ जाएगा कि नहीं यार, पहले अपनी खुशी के बारे में सोचो, अपने आप को चेंज करो, आप कुछ चेंज लाओगे, और वो चेंज ये पर्सन जो है वो नोटिस करेंगे, और जब ये चेंज नोटिस करेंगे तब ये चीज़ आगे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। और ये पर्सन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके क्रश ना भी हों, लेकिन ये पर्सन वो हैं जिनको आप अच्छी तरह भली भांति जानते हो, और मे बी इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ट टच एंड लॉस्ट से ये कनेक्शन गुजरा है, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, आप मे बी इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की या आपकी कदर नहीं की वक्त रहते हुए। तो 2025 मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वाह भाई वाह, रिश्ता तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ आप उस एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप अब ना, जैसे होता है ना कि कुछ लोग अब आप ख्वाबों में और ड्रीम्स में जीना छोड़ रहे हो और हकीकत पसंद आ रहे हो। 9 ऑफ कप्स, यस, आपकी ख्वाहिशें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन आप हकीकत पसंद बन रहे हो कि अब हकीकत में जो सामने से आकर मुझे प्रपोज करेगा या मुझसे अपना लव एक्सप्रेस करेगा, मैं उसी को चूज़ करूँगा, क्योंकि यही सही है कि जो आपको लव देता है, प्यार देता है या आपको चूज़ करता है, आप भी उसी को चूज़ करते हो। अब आप हकीकत पसंद बनोगे, यानी जो आपके साथ लव अपना एक्सप्रेस करेगा, फिर चाहे वो ये पर्सन हो जो आपके सोलमेट है या आप जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपके क्रश ही क्यों ना हो, आपको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि जो आपको खुशी देगा, जो आपको आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा, या जो आपके सामने अपने प्यार को, अपने लव को एक्सप्रेस करेगा, यानी हकीकत को आप एक्सेप्ट करोगे अपने अंदर, और आप उस पर्सन से भी यही चीज़ आप जताओगे कि नो नेवर, अब वो पुरानी वाली चीज़ नहीं, मैंने तुम्हें फॉरगिव किया, ओके, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से या बहुत कुछ सीखा इस साल से, अब मैं अपनी ज़िंदगी में ये कचड़ मचड़ नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर आप एक होता है ना कि भाई ढंग से आना है तो आओ, अदरवाइज़ भले मुझे तुमसे कितनी भी मोहब्बत हो, कितना भी प्यार हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितने भी जज्बात हों, लेकिन उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम मेरे साथ एक्सप्रेसिव नहीं हो या तुम मुझे वो चीज़ नहीं दे रहे जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा है ऐसे कनेक्शन में रहने का। फिर चाहे वो मेरा क्रश हो, चाहे वो मेरा सोलमेट हो, ट्विन हो, लवर हो, जो भी हो, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो विश फुलफिलमेंट को दिखाती है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि कोई पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन, आपके क्रश भी हो सकते हैं बाय द वे, ये अपने प्यार को, अपने लव को आपके सामने एक्सप्रेस करें, ठीक है, या ये पर्सन जो भी आपसे टकराएंगे या मिलेंगे 2025 में, या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपकी ये ख्वाहिश होगी कि अब ये खुद से वापस आए और ख़ुद अपने प्यार को एक्सप्रेस करे और मुझे मनाए। तो आपकी ये विश, ये ख्वाहिश पूरी होगी 2025 में। आई थिंक मिड तक होगी ये आपकी ख्वाहिश पूरी। मुझे यहाँ पर अगस्त एंड नवंबर 2025 का अगस्त एंड नवंबर का मंथ जो है वो आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और स्पेशली फॉर गिविंग एंड लर्निंग 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। स्पेशली आप बहुत सारे बर्डन्स और बहुत सारे बोझ
पेज ऑफ कप्स अपने अंदर से अब मतलब अपने वो बोझ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बर्डन्स जो आपको रोकती हैं अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी और का लव को एक्सेप्ट करने के लिए, आप उन चीज़ों को उतार के फेंक दोगे और आप अपनी लाइफ में आप वो स्ट्रेंथ लाओगे कि जहाँ पर आप दूसरे का प्यार एक्सेप्ट करने के लिए अब रेडी हो। जहाँ आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे, वहाँ कहीं ना कहीं आप अपने दिल के दरवाजे अब खोलते हुए दिखाई दे रहे हो। 2025 का अगस्त और नवंबर का जो मंथ है नेक्स्ट ईयर का, वो आपके लिए मुझे यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। इस मंथ में काफ़ी, इन 2 मंथ्स में काफ़ी बदलाव आएंगे। हो सकता है अगस्त से लेकर नवंबर तक काफ़ी बदलाव आए। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 8 ऑफ पेंटिकल जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो आपके साथ वर्क करेगा इस कनेक्शन पे, आप उसको ही चूज़ करोगे अपने लिए। फाइनल 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यस बिल्कुल आप अपनी खुशी पर वर्क करोगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2025 का जो साल है वो मैरिज भी हो सकती है आपके अपने सोलमेट के साथ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स लास्ट वाला कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, फिर जस्टिस भी आया है, जजमेंट भी आया है, हार्मनी का कार्ड है, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो काफ़ी से 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपकी विश, आपकी ख्वाहिश अगर है अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट होने की, मैरिज और शादी कमिटमेंट की तरफ जाने की, तो 2025 का ये जो नवंबर, दिसंबर और सितंबर, अक्टूबर, अगस्त से लेकर जो दिसंबर तक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी इंगेजमेंट हो सकती है या मैरिज कमिटमेंट का, या कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ होगी जो आपको खुशी देगी। जो आपकी विश थी, ख्वाहिश थी, वो पूरी हो रही है। और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप अपने आप पर ध्यान दोगे। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, खुद को ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहोगे, पॉजिटिव नहीं रहोगे, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाना और उन चीज़ों को, उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना जो आपके लिए सही नहीं है, आपको सर्व नहीं करती, उनसे, स्पेशली उनसे तो दूर ही रहना। तो फिर आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बाय द वे, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हो या ऑलरेडी मिल चुके हो, तो वो कमिटमेंट में जाओगे, ओके। अगर आप इस वक्त नहीं बात कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन ये कनेक्शन आगे जाके कुछ नयापन इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।